गुरुजी राधे राधे जी। मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या हम तुलसी जी के माला पहनकर लहसुन प्याज खा सकते हैं? तुलसी की माला तो पहनना ही चाहिए सबको। जी। तुलसी की माला सबको पहननी चाहिए। लहसुन प्याज आप खाएं ना खाएं वो आपकी मर्जी, लेकिन तुलसी की माला पहनो। तुलसी की माला सबको पहननी चाहिए, ठीक है। प्रिय साधकों, श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के इस अनूठे प्रश्नोत्तरी सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ आपके जीवन के हर प्रश्न का उत्तर प्राप्त होगा। ध्यान पूर्वक सुने और उनके अमृतमयी वचनों को अपने हृदय में संजो लें। ये आए हैं आपके? नहीं। तो बिना पति क्या पाए हो? जी, मेरे सास ससुर आए हैं। अच्छा, तो पति को भी ले आते? काम है ना, तो क्या करते हैं? बस गाड़ी है अपना। और आप क्या करते हो? हाउस वाइफ। और क्या पढ़े हो, कहाँ तक हो? इंटर किया है। ठीक है, ठीक है। कब हुई शादी आपकी? इसी साल। इसी साल, मतलब 2024 में? जी। अभी जनवरी फरवरी में? जी। ठीक है। तो गृहस्थी कैसे चलाएं, इसके कुछ हम टिप्स बता दें आपको। जी। तो सास भी तो है बगल में? लेकिन सर बहुत अच्छी है। सास अच्छी है जी, तो आप दोनों की कुंडली मिल गई? हाँ। आप दोनों की कुंडली मिलेगी तो आपकी गृहस्थी बहुत बिंदास चलेगी। सबसे बड़ी गृहस्थी चलाने का सबसे बड़ा मंत्र है चुप। जी। क्या रहना है? चुप रहना। कभी अपनी सास को, अपने ससुर को, अपने पति को पलटकर जवाब नहीं देना। सबसे बड़ी गृहस्थी के टिप्स यही हैं कि आज जितने भी विवाद होते हैं सिर्फ इसलिए कि पति ने कुछ कहा तो पत्नी ने पलट के तुरंत जवाब दिया, सास ने कुछ कहा तो बहू ने पलटकर तुरंत जवाब दिया। पति को भी ये बात समझनी चाहिए और सास को भी ये बात समझनी चाहिए कि बहू कुछ बोले तो सास ये ना सोचे कि मैं तो सास हूँ, बड़ी हूँ, मालकिन हूँ। बहू कुछ बोल रही है तो बेटी के रूप में उसे स्वीकार करो कि मेरी बेटी है, कुछ पूछ रही है तो उसे बताओ, कुछ सीखना चाहती है तो सिखाओ, है ना, बेटी के रूप में। और बहुओं की सबसे वही बहू बढ़िया होती है जो चुप रहे, क्योंकि सास 100 कहेगी और बहू ने 1 कह दिया तो सास का 100 कोई ना सुनेगा, पर बहू का 1 सबसे ऊपर हो जाएगा। ये रीति है, ये रिवाज है। सास की 100 बातें कोई ना, अरे वो तो सास है, पर बहू ने 1 बोला तो तुमने क्यों बोला। इसलिए 1 मौका मत दो किसी को, कुछ भी मत बोलो। और वैसे आपकी सास बहुत अच्छी हैं, वैसे भी कुछ नहीं बोलेंगी। सब कोई बहुत अच्छा है। मेरी भगवान करे ये बहुत अच्छे रहें सदा। जी। शुरू में सब अच्छे रहते हैं। आप भी अच्छी हो शुरू में, सास भी अच्छी है शुरू में। अब ये अच्छाई 10 साल बाद, भगवान करे आप 100 साल तक ऐसी अच्छी रहें परिवार में। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सास आपकी बहुत अच्छी है, आपके पति भी अच्छे, परिवार भगवान कर खूब अच्छा हो, लेकिन फिर भी आपके लिए क्या हमने बोला? चुप रहना। कभी सास गुस्से में, कभी पति गुस्से में, भाई देवर कोई भी, ससुराल क्या, ससुराल पक्ष में ना हमारे भारत की जो मानसिकता है वो मैं बोल रहा हूँ। भारत की मानसिकता क्या है? पुरुष प्रधान देश है ये। यहाँ पर पुरुष थोड़ा एटीट्यूड में रहता है, उसको लगता है ये मेरी पत्नी है, उससे ये लगता है कि मैं जो चाहूँ इसे बोल दूँ पर ये मुझे कुछ ना बोले। ये पति इस मानसिकता के हैं भारत में। सास भी इसी मानसिकता की है कि मैं जितना चाहूँ डांटूं, मारूं, कुछ भी कहूँ बहू को, पर बहू मेरे से पलट के कोई जवाब ना करे। ये मानसिकता हर साल लगभग 99% सासों की है कि मेरी बहू मुझे पलट के जवाब ना दे। पति की भी मानसिकता यही है कि मेरी पत्नी मेरे को पलट के कोई जवाब ना दे। और हर जेठानी भी यही है कि मेरी देवरानी मुझे कभी, पर मैं कितना भी अत्याचार करूं, तू ही सारे बर्तन धुल, तू ही सारे कपड़े धुल, तू ही झाड़ू पोंछा कर, फिर भी तू पलट के कुछ बोलना मत। मतलब समस्याएं गृहस्थी में एक तरफ से नहीं है, बहू भी बेचारी भर जाती है कई बार। कितना बर्दाश्त करेगी, कितना सहेगी। जब भर जाती है तो फिर वो बोलना स्टार्ट कर। यदि बहुएं जवाब देने लग गई हैं, किसी के घर में बहू 1 साल तक चुप रही, कोई उत्तर नहीं दिया किसी को, और 1 साल बाद बोलने लग गई, तो इसमें बहू की गलती नहीं है, ससुराल वालों की गलती है। उन्होंने इतना मजबूर किया कि बहू ने अपने स्वभाव को बदल लिया। कब तक तुम्हारी सहेंगे? इसलिए सास ससुराल वालों को चाहिए कि वो अपनी बहू को बेटी की तरह प्यार करें, उसे मजबूर ना करें। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी से लड़ूं,
लेकिन जब मजबूर किया जाएगा तो फिर व्यक्ति कैसा भी हो उसे गुस्सा तो आती है, क्योंकि इंसान तो सास भी है, इंसान तो बहू भी है। तो मैं आपसे बस यही कहूँगा कि आप एक अच्छी बहू बनो। शिशुपाल ने कितनी गालियाँ सुनी, भगवान कृष्ण ने कितनी गालियाँ सुनी शिशुपाल की? 100। हाँ, ये गृहस्थी का मूल मंत्र है कि 100 बातों तक तो कम से कम चुप रहो। 101 भी हो तो उत्तर देने की जरूरत पड़े तो दो, वरना ठीक है। और पति पत्नी यदि आप खुश हैं तो सास को कभी जवाब नहीं देना चाहिए, ठीक है? वैसे आपकी सास अच्छी है और बढ़िया है, ठीक है? और कुछ? रुक जाइए दादाजी, कौन है? मेरे ससुर। रुक जाइए ससुर साहब, 1 मिनट रुक जाइए, नहीं मानेंगे ससुर। हेलो, राधे राधे गुरुजी। जी, आपके चरणों में मेरा और मेरी पत्नी का कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, जो संत साधु और ऋषिमुनि और महर्षि, इनमें क्या अंतर होता है और इनका जो समाज में स्थान है वो इतना विशिष्ट क्यों जो है? साधना में लगे हैं वो साधु हैं। जो प्रारंभिक साधना, प्रारंभिक साधना, साधु जो साधना में लगे हैं वो साधु। संत जिन्होंने अपनी इच्छाओं का अंत कर दिया हो, कोई इच्छा ना रह गई हो, वो अंत करने वाले संत, साधु संत। ऋषि जो रिसर्च करते हैं, किसी भी चीज़ पर रिसर्च करते हैं, वो ऋषि। जो मनन करते हैं, आत्मचिंतन में लगे हैं, वो मुनि, मनन करने वाले। ये है अंतर, साधु संत ऋषि मुनि। और इनमें से हम गुरु किसको मान सकते हैं? गुरु जो आपका अज्ञान दूर करे, जो आपको ज्ञान की किरण दिखाए, जो आपको सही मार्ग दिखाए, वो आपके गुरु हैं। प्रिय साधकों, श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के इस अनूठे प्रश्नोत्तरी सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ आपके जीवन के हर प्रश्न का उत्तर प्राप्त होगा। ध्यान पूर्वक सुने और उनके अमृतमयी वचनों को अपने हृदय में संजो लें। समाधि लिए उनके भी दर्शन हमको काफ़ी सुंदर रूप में होते हैं। तो कुल मिला के वृंदावन का जो रूप है आध्यात्मिक और धार्मिक, वो बहुत सुंदर है, पर उसकी भौतिक और जो प्राकृतिक स्वरूप है वो इतना सुंदर और स्वच्छ नहीं है। तो मैं यहाँ के जो नगर सेवक माननीय हैं, जो सामाजिक जो कार्यकर्ता है, सरकारी कार्यकर्ता है, और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये भौतिक रूप को भी इतना सुंदर बनाया जाए कि वृंदावन दुनिया की सबसे सुंदर नगरी हमको लगे। बिल्कुल, आपका कहना सही है। अभी काम भी चालू हो गया है, कॉरिडोर का काम चालू हो गया है, प्रस्ताव सब कुछ हो गया है, रूपरेखा बन गई है, रोड मैप तैयार है, बस अब काम चालू होना है। जी धन्यवाद गुरुजी जी। और आखिरी में मैं बोलना चाहूँगा, हमारी जो सासू माँ है, इनकी पत्नी दमयंती जी, वो आपकी बहुत बड़ी भक्त है, पिछले 6 सालों से आपसे जुड़ी हुई है। उनके तरफ से भी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी। क्योंकि परिक्रमा मारते टाइम मैंने देखा कि बहुत सारा कचरा गिरा हुआ था और उनको परिक्रमा मारने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। कल मैंने लोगों को देखा, इसलिए मेरा बोलना है। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। जी प्रणाम आपको। खुश रहिए। गुरुजी, एक प्रश्न है कि लौकिक संसार और अलौकिक संसार में अंतर क्या होता है? देखिए, अलौकिक संसार के बाद ना लौकिक संसार तो बिल्कुल फीका है। जैसे किसी को रबड़ी मिल जाए तो रबड़ी के आगे गुड़ फीका है, ऐसे ही है। एक अलौकिक दिव्यता मिल जाए दर्शन करने के लिए तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान कर दिए, दिव्य चक्षुओं से अपना विराट रूप दिखाया, उस विराट रूप को देखने के बाद फिर कुछ अच्छा थोड़ी लगता। जब ईश्वर को पा लिया, देख लिया, फिर क्या देखना है? तो उसके बाद तो फिर ये संसार फिर कुछ भी नहीं, जीरो है। गुरुजी, जैसे अपने लौकिक संसार में विज्ञान से सब कुछ चल रहा है, जैसे विज्ञान होती है, तो ये ऐसा क्या? विज्ञान से सब कुछ नहीं चल रहा है। विज्ञान देखो एक नॉलेज है। जी। विज्ञान क्या है, साइंस क्या है? एक नॉलेज है। विज्ञान से सब चल नहीं रहा है। आज के 100 साल पहले जब कोई सैटेलाइट नहीं थी, 1950 में पहली सैटेलाइट छोड़ी गई। उसके पहले तो कोई सैटेलाइट नहीं थी, कोई साइंस का नामो निशान नहीं था। फिर भी हमारे यहाँ यात्राएं थी, हमारे यहाँ सूर्य ग्रहण कब पड़ना है पता था, चंद्र ग्रहण कब पड़ना है पता था। तो साइंस, वेदों का ही दूसरा नाम साइंस है। इसलिए आप ये कहो कि वेद ही विज्ञान है। बिल्कुल। सुपर साइंस जैसी कोई चीज है सर? सुपर साइंस है ना, सुपर साइंस मतलब सुपर नेचुरल वर्ल्ड में सुपर साइंस। देखो, पहले ये समझो कि साइंस क्या है। जी। पानी में बिजली है, ये ज्ञान है। जी। पानी में बिजली है, ये क्या है? ज्ञान है। जी। पानी में बिजली है, ये क्या है?
ज्ञान ज्ञान है। है। लेकिन पानी से बिजली हमने निकाल कर दिखा दी, ये विज्ञान है। विज्ञान है। तो ज्ञान था बस निकाल, भाई पानी में बिजली तो सदा से थी, जी जी पर कोई आता है और वो ऐसे उपकरण बनाता है और पानी से बिजली को निकाल कर दिखा देता है। जी, जी। थी तो सदा से ना, सदा से, बिल्कुल। बस यही है, ज्ञान तो था जी। पर ज्ञान को जिसने प्रत्यक्ष दिखा दिया उस दिखाने का नाम विज्ञान विज्ञान हो है। गया। ये विज्ञान जी, है, जी। इतना ही सा अंतर है। गुरुजी, मनुष्य प्रकृति से किस माध्यम से जुड़ सकता है? मनुष्य तो प्रकृति का ही एक हिस्सा है। जी जी, जैसे हम जुड़ना चाहते हैं, जैसे बहुत से अपने शिवराज क्षेत्र में ही बहुत बड़े गुरु हुए हैं, सिद्ध पुरुष हुए हैं, उन्हें सिद्धियां अर्जित की हैं, तो किस माध्यम से उन्हें की है? देखिए, जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं कि सबसे पहले अपनी एनर्जी को, देखो हमारी नाभि केंद्र बिंदु है। जी हम सबकी जो नाभि है वो मध्य भाग है, केंद्र। मध्य प्रदेश क्या है शरीर का? नाभि। नाभि। इसलिए हमारे यहाँ कोई मध्य प्रदेश का है, हम पूरे भारत की नाभि है, जी मध्य प्रदेश। जी तो हमारे जो सेंटर पॉइंट है वो नाभि है। नाभि के नीचे जो एनर्जी जाती है जी। उसे वासना कहते हैं। जैसे आप आज के लड़के क्या कर रहे हैं, लड़कियों को ताक रहे हैं, जी क्या हो रहा है? इनकी पूरी एनर्जी नीचे की तरफ जा रही है। नीचे की तरफ मतलब पानी, वेस्ट। लिस्ट। लेकिन यही एनर्जी जिस दिन इनकी ऊपर की तरफ चढ़ जाएगी, हृदय की ओर, जी तो जो नीचे एनर्जी चली गई वो वासना बन जाती है। जो एनर्जी ऊपर की तरफ आ गई वो उपासना बन जाती है। और वही उपासना आपको सबसे अलग करती है। जी जिस दिन आप अपनी एनर्जी को नीचे की बजाय ऊपर खींचने लग गए, जी जी अधिक आपने समाज को समय दिया, अधिक काम किया जनमानस के लिए, जी। तो आप अलग ही चमकेंगे, अलग ही दिखेंगे। जी, जी, जी। तो बस अपने संत लोग क्या करते हैं, अपने नीचे के द्वार को बंद करके जी। अपनी एनर्जी को ऊपर लगाते हैं जी। और वो सबसे अलग हो जाते हैं। जिन्हें और अधिक शक्ति आपने ऊपर लगी तो क्या होता है, फिर आप बहुत सारी चीजें जान जाते हैं, जी। एक दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, जिस ज्ञान से ईश्वर को पाना सहज और सरल हो जाता जी है। जी। अच्छा गुरुजी, भक्ति का भी कोई विज्ञान होता है क्या? क्या आदमी विज्ञान के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त कर सकता है? देखो, विज्ञान के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करते तो इतनी सारी सैटेलाइट ऊपर गई हैं, स्पेस पे गई हैं, वो जाके बैकुंठ में रुक जाती, जी फिर वो सीधा बैकुंठ में आ जाती। जी पर बैकुंठ में नहीं, वो गुरुत्वाकर्षण के ऊपर जाके रुकी हैं, जहां से नीचे नहीं आ सकती जी। वो एक स्थित स्थान पर रुकी हैं। जी, जी। तो इसका मतलब है कि बड़े बड़े वैज्ञानिक, एक बार मैंने किसी बहुत बड़ी बात पढ़ी एक ग्रंथ में, एक छोटी सी बात मैं पढ़ता रहता हूं तो मुझे मिल गई। जी जी। एक समुद्र के किनारे ने एक बहुत बड़े व्यक्ति बैठे गीता पढ़ रहे थे, अच्छा। भगवत गीता। जी जी तो वैसे गीता पढ़ रहे थे तो एक नौजवान साइंस का स्टूडेंट आता है जी। और वो उनके बगल में ऐसी सीट थी तो बैठ गया। तो उसने बोला, यार ये क्या पढ़ रहे हो आप? जी हम लोग तो देखो साइंस को जानने वाले लोग हैं। तो वो जो गीता पढ़ रहे थे वो थोड़ा सीनियर बुजुर्ग थे। अच्छा। उन्होंने पूछा, बेटा तुम कहाँ पढ़ते हो? जी तो उसने बताया कि मैं फलाने कॉलेज में पढ़ता हूँ, जी फलाने मुझे जी। प्रोफेसर पढ़ाते हैं। जी तब उसने गीता पढ़ने वाले ने कहा कि बेटा, जिस कॉलेज में तू पढ़ता है वो कॉलेज मेरा ही है, मेरे द्वारा ही चल रहा है। जी जी तो जिस कॉलेज तूने विज्ञान की 4 पुस्तकें पढ़ ली साइंस की, जी। अपने आप को बड़ा साइंटिस्ट समझने लगा, जी, जी। लेकिन जब आप गहराई पे जाओगे तो मूल में आपको ईश्वर की सत्ता नजर आएगी। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं। जी। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं ईश्वर को नहीं मानता। जी बिल्कुल। बड़े बड़े वैज्ञानिक, जी बड़े बड़े, सब ने ईश्वर की सत्ता को स्वीकार की। हाँ, जो अध कचरे हाँ, हैं, बिल्कुल। बीच वाले, जी। अध जल गगरी छलकत जाए, तो जो आधे अधूरे ज्ञाता हैं वो कहते जी मैं ईश्वर को नहीं मानता। जी तो भाई तुम इतने बड़े वैज्ञानिक हो गए कि तुम ईश्वर को नहीं मानोगे। उस परमात्मा की एनर्जी को तुम नकार रहे हो जिस परमात्मा ने तुम्हें पानी की बूंद से बना के तैयार कर दिया। भाई, पिता के द्वारा माँ के गर्भ में एक पानी की बूंद ही तो स्थापित होती है। उस पानी की बूंद से एक मनुष्य का निर्माण होता है। क्या ये साइंस नहीं है? बिल्कुल साइंस है। यदि, और सुनो, नेचुरल साइंस है। बिल्कुल। ये कैसा साइंस है कि कोई बाहरी व्यक्ति काम नहीं करता। पेट के भीतर 9 महीने में ऐसा प्रोसेस होता है कि पानी की बूंद से एक आंख तैयार हो जाती है, कान तैयार हो जाता है, हाथ तैयार, पांव तैयार, जान तैयार हो जाती है। ये कितना बड़ा विज्ञान है। इतनी सी जगह माँ का पेट है। और लेकिन देखो, और जब बाहर आया तो माँ के आंचल में दूध बहने लग जाता है। और जब तक बच्चा नहीं था, उनको नित्य प्रणाम कर सकते हैं। एक आसन से मेरा रखा, ये मेरा गलती किया। हैं? एक आसन में मेरा पिताजी का कोई बात नहीं, अब उठा के रख देना, इसमें कोई नहीं गलती। ठीक है, और फैमिली के लिए आप एक आशीर्वाद कर दीजिए जब मैं अच्छा रहे। आशीर्वाद वहां ले जाना, पीछे माइक, वो बहन खड़ी हैं, फिर इनको दे दो, पहले इनको दे दो। गुरुजी जय श्रीमन नारायण जी जी। गुरुजी, मैं यहाँ
मैं यहाँ 1 साल हो गया मुझे यहाँ आए हुए। हाँ। मेरे यहाँ आने से मेरे जीवन में बहुत बदलाव हुआ है गुरुजी। क्या बदलाव? बहुत मतलब सब कुछ बहुत अच्छा होने लगा है। और मेरे पति, मेरी पूरी फैमिली बहुत अच्छी है। ये मेरे पापा है, ये मेरी सिस्टर है, मेरे खुश रहिए, भगवान आपको सदा गुरुजी सुखी एक रखे। बात पूछनी है। मैं इतना सब कुछ करती हूँ पर मेरे सास ससुर मेरे संग कुछ अच्छा नहीं करते हैं। क्या करते हैं? मतलब मैं उनके लिए बहुत कुछ अच्छा करना चाहती हूँ लेकिन वो हमेशा मुझे गलत ही ठहराते हैं। पति तो अच्छे हैं ना? पति बहुत बस अच्छे पति अच्छे मिल गए, सास अच्छी नहीं मिली तो ठीक है भाई। पति बुरे मिलते, सास अच्छी मिलती तो क्या करती हो सास का? इसलिए पति बढ़िया, सास जैसी है। गुरुजी मैं 3 बजे सुबह उठ के पूजा करती हूँ तो